देश में जैसे जैसे कोरोना थम रहा है, आपदा की खौफनाक यादें मंद पड़ने लगी हैं। लेकिन यही मौका भी है हमें उन कोशिशों को याद कर लेने का जिनकी वजह से लाखों जानें बच सकी। आज हम डॉक्टर्स की बात नहीं बल्कि उन ऑक्सीजन निर्माताओं की बात कर रहे हैं जिनकी सूझबूझ और रणनीति की वजह से देश ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जरूरत के वक्त भी खड़ा रहा। देखिए हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की एक खास रिपोर्ट। जब देश त्राही त्राही कर रहा था, क्या दिल्ली क्या मुंबई, देश का ज्यादातर हिस्सा ऑक्सीजन की मांग कर रहा था, तब अचानक एक नाम जोर शोर से सुनाई देने लगा। ओडिशा। जी हां, देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक राज्य। ओडिशा की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पिछले कुछ महीनों में इतिहास रच दिया। ओडिशा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करके कम से कम 18 राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई भी की है, और ये आसानी से संभव नहीं हुआ है। इसे जमीनी स्तर पर कारगर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसमें अहम भूमिका निभाई। ओडिशा में एक टास्क फोर्स बना दी गई। इस टास्क फोर्स में 25 लोग शामिल थे। इसमें राज्य के बड़े अधिकारी मौजूद थे। अभी कुछ दिन पहले जब यास साइक्लोन आया तब भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकी। इसमें बड़ी भूमिका ऑक्सीजन उत्पादकों की रही। ओडिशा में 6 बड़े ऑक्सीजन के उत्पादक हैं। जिंदल टाटा के अलावा 4 छोटे उत्पादक यहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यानी कि औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। सीधे तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन में इस्तेमाल करना संभव नहीं, इसीलिए इसे बदला जाता है, यानी कि औद्योगिक ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन का स्वरूप दिया जाता है। बताते हैं कि आखिर ये परिवर्तन होता कैसे है। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 18 प्रदेशों को ऑक्सीजन सप्लाई की है। 1000 टन यानी कि इतनी ऑक्सीजन लगभग इसके पास हमेशा राज्य के पास स्टोरेज में रहती है। ये ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन को जब सिलेंडर में भर दिया जाता है तो न जाने कितने मरीजों की कोविड काल में जान बचा ली जाती है। लेकिन कैसे किया है ओडिशा ने ऐसा? मैं इस समय हूँ JSPL में, अंगुल के इस प्लांट में। 5 में से एक है ये प्लांट जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, बनाई जाती है और भेजी जाती है। दरअसल इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। ये जो तापमान है वो ध्यान में रखते हुए पहले हवा को कैद किया जाता है। हवा को कैद करने के बाद उससे 3 तरह की गैस अलग अलग की जाती है, यानी कि आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो उसे अगर खुले में भी छोड़ दें तो वो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि ये प्राणदायक होती है और मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसी को टैंकर्स में भरा जाता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO कहते हैं। राज्य में ऐसे कई सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर इन्हें भरा जाता है। जैसे कि इस प्लांट में इसको पहले सेव किया जाता है, उसके बाद सिक्योर करके रख कर, अब आप ये गैस के इस पाइप में जो ये बर्फ देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसका तापमान माइनस में है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को यहाँ से कई केंद्रों में रख दिया जाता है और उसके बाद बाकी इलाकों में सप्लाई किया जाता है। यही ऑक्सीजन जब बाकी जगह पे सप्लाई हो जाती है तो उन्हें क्रायोजेनिक टैंक में रख के फिर वेपर के फॉर्म में, यानी लिक्विड तरल पदार्थ से उसे हवा के वेश में, हवा के पूरे बनाकर फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भर के भेजा जाता है। दरअसल इसमें 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं कि सिलेंडर्स की सप्लाई जितना जल्दी पहुंच सके, यह ओडिशा ने बखूबी किया है। और जितने भी इस तरह के स्टील प्लांट्स हैं उनके जरिए गैस को बनाकर, मैन्युफैक्चर करके, स्टोर करके पहुंचाना अपने आप में एक काबिले तारीफ काम है। लेकिन आखिरकार स्टील प्लांट ही क्यों? स्टील प्लांट इसलिए क्योंकि स्टील को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, स्टील को प्योरीफाई और गलाने के लिए। ऐसे में सबसे आसान है स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर मेडिकल स्वरूप में तब्दील करके पहुंचाना। लेकिन जब यही मेडिकल स्वरूप कोविड के अस्पतालों में पहुंचता है तो पेशेंट्स की जान बचा लेता है। ये खुला आपको जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इसकी भले ही कीमत कुछ ना हो, लेकिन जब ये सिलेंडर में भर के मरीजों तक पहुंच जाता है तो न जाने कितने लोगों की जान बचा लेता है। कैमरा पर्सन। हमारा जो स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत प्योर ऑक्सीजन, हम लोग 99% प्योर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस से जो हॉट मेटल आता है उसमें हाई कार्बन होता है, उसको हम लोग बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में
ऑक्सीजन ब्लो करके सुपरसोनिक जेट बना करके उसको हाई वेलोसिटी में ऑक्सीजन में ब्लो करते हैं और उस कार्बन जो उसको रिड्यूस करते हैं और लो कार्बन ग्रेड स्टील हम लोग बनाते हैं। जरा सोचिए, इस ऑक्सीजन का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस होता है और ये आसान नहीं होता है। इस ऑक्सीजन को लीक करने या टेंशन इस बात से नहीं कि ऑक्सीजन किसी भी मानव के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर एक साथ ऑक्सीजन का टैंकर फटा तो बड़ी घटना हो सकती है। कोविड जैसे पैंडेमिक के साथ जूझने के लिए उड़ीसा को ऑक्सीजन कैपिटल बनना है। हमारे राज्य में हर कोरोना के जो विक्टिम हैं उनके पास ऑक्सीजन पहुंचे और दूसरे राज्यों में भी कोई भी ऑक्सीजन के कारण मौत ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रदेशों के हमने ऑक्सीजन दिया। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। सब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स को मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दीली की गई। उसके बाद जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था है वो टैंकर्स सब वर फ्लोन इन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू भुवनेश्वर एंड फिल्ड कंटेनर्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू हाईवेज। हमारे पास हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस प्रशासन की टीम रही जो पूरा ग्रीन कॉरिडोर से ये ऑक्सीजन को दूसरे प्रदेशों में पहुंचाया। ये सब को लेके एक मूलभूत संदेश हमारे प्रिय मुख्यमंत्री ने दिया कि हर जीवन अमूल्य है और उड़ीसा प्रदेश पूरे देश के साथ ये कोविड जैसे महामारी के साथ जूझने के समय पूरे देश के साथ है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो 99% प्योर मानी जाती है और मेडिकल ऑक्सीजन के तहत उसे एकदम सक्रिय माना जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसकी वजह से हो सकता है कहीं भी आग लग सके। ऑक्सीजन के खुल जाने से, लीक हो जाने से तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये समय पर सही जगह नहीं पहुंची तो कई जान को जाने का नुकसान जरूर हो सकता है। अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसके बाद बाकी राज्यों में भी आपूर्ति दरअसल ओडिशा ने टर्न अराउंड टाइम कम कर दिया। यानी कि अगर एक ऑक्सीजन के टैंकर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा से महाराष्ट्र जाने में 3 दिन लगते थे और 3 दिन आने का समय तो करीब 7 दिन का समय सिर्फ एक टैंकर पर खप जाता था, लेकिन उसे बदलकर टैंकर को ट्रेन पर भेजकर जाने के 3 दिन के समय को 1.5 दिन कर दिया और लौट कर आना यानी कि खाली टैंकर लाते समय उसे एयरक्राफ्ट में लाया गया। ऐसे में 7 दिन के समय को लगभग 2 से 3 दिन के समय में तब्दील कर दिया गया और ऑक्सीजन की सप्लाई कई गुना ज्यादा बढ़ गई। बहुत कम समय में अपना जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ बैठ के हमने उनका जो प्रोडक्शन रैंप अप किया। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तब इनका 250-300 का इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोडक्शन था जो कि स्टील प्लांट में और एल्यूमिनियम प्लांट में यूज होता था। इसको हमने वो मेडिकल ग्रेड में तब्दीली किया उनके साथ काम करके। अब वो 500 टन में पहुंच गया है, काफ़ी 500-550 टन में पहुंच गया है। और जब ये डिफरेंट स्टेट्स को हमने सप्लाई करने हम लगे तब देखा कि जो ट्रक्स और ये जो मूवमेंट हो रहे थे इनमें काफ़ी इनएफिशिएंसी था, इसलिए स्टोरेज का भी ज़रूरत हमको लगा कि करना चाहिए। तो हमारे जो 5 सेंटर है जहाँ पे एलएमओ बनने लगे तो वहाँ पे हमको काफ़ी लागत में इनको स्टोरेज बनाना, टैंकेज बनाना पड़ा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमने किया। उसके बाद हमने देखा कि जो 11-15 जो स्टेट में जाने लगा था व्हीकल्स, इनका टर्न अराउंड टाइम 7 से 10 दिन था। यहाँ से केरला, यहाँ से तमिलनाडु, यहाँ से कर्नाटका जो 4, 5, 7, 8 दिन लगता था। हमको लगा ये बड़ा इनएफिशिएंट वे ऑफ हैंडलिंग है। जब ह्यूमन क्राइसिस इतना बड़ा हो रहा है तो हमने इनको सुझाव दिया कि आप जब एम्प्टीज आ रहे हैं इनको आप प्लेन में लाइए। तो ये होने लगा। सेकेंडली हम देखे कि ये जो फील्ड टैंकर्स हैं, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स है, इसका जो मैक्सिमम सेफ स्पीड 30 किलोमीटर्स है। तो हमको लगा कि ये जो ट्रेन में जाने लगेंगे तो इनका स्पीड बढ़ जाएगा और टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हमने किया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनका टीम 24/7 ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट में बिठा के रखा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ओडिशा ने इसे ट्रैक कैसे किया। इसके लिए दरअसल आला अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके जरिए ये जानकारी रियल टाइम मिलने लगी कि कब कौन सा ट्रक या कब कौन सा टैंकर कहाँ है।
यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी अच्छा था, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स होता है ऑक्सीजन सप्लाई का, जैसे कि एलएमओ टैंकर से रिफिलर के पास ले जाना, फिर रिफिलर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिल करके वो एंड यूज़र तक यानी हॉस्पिटल्स लेके जाना, एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी यहाँ पे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जिस तरीके से ये पेंडेमिक बढ़ा है, हमारे लिए एक चैलेंज ही था। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से प्लान करके हमने हर एक जो वीक पॉइंट्स हैं हमारे उस पर वर्क करके वी मेट दैट आउट एंड वी वर्क दैट आउट वेरी एफिशिएंटली, और जिसके चलते हमारे यहाँ पे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पर्याप्त मात्रा में है। रिफिलर्स की भी संख्या बढ़ाई गई, 22 थी उसकी 23 कराई गई। देश ऑक्सीजन की क्राइसिस से गुजर रहा था तो स्टील उद्योग ने बीड़ा उठाया और ऐसे कई प्लांट्स ने अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर न जाने कितने लोगों को सप्लाई कर दिया। घाटा और मुनाफा तो बाद में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखा गया कि सबसे पहले देश हित आगे, और देश के लिए, अगर देश की जनता के लिए देश की ज़रूरत के समय काम ना आए तो फिर देशवासी कैसे। आखिरकार इसी से कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, अंगुल, ओडिशा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।